हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज के केशव फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आज हमने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी वालों के स्टूडेंट्स के लिए कुछ हम नया लेकर आए हैं, दैट इज पेपर लीक। यस स्टूडेंट्स, जो आने वाला पेपर है उसकी भविष्यवाणी करने वाले हैं, लेकिन भविष्यवाणी के वहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, लेकिन इसमें से ही हर क्वेश्चन आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा बुक पढ़ के जाइए, कम टाइम में पढ़ना है तो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसके रेफरेंस ले सकते हो कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाए तो आपको हेल्प हो जाएगी। बस इस पर पूरी तरीके से डिपेंड मत रहना, ठीक है। सो वी आर नॉट क्लेमिंग एनी गारंटी कि भाई इस पर इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, किसके लिए है ये। सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर नंबर 4 2024 पैटर्न जो है एनईपी वाला, एनईपी 2020 के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न, उनके लिए हम पहले पेपर पैटर्न बताएंगे और उसके बाद पेपर लीक करेंगे। सो लेट्स सी। देखो बच्चों, आपका जो पेपर है 4 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2, तो 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 100 मार्क्स हो गए, राइट। तो 100 मार्क्स में पेपर कितने का है आते हैं उस पर भी। सो बेसिकली 4 चैप्टर कवर किए गए हैं इसमें। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, एप्स एंड एब्सॉर्प्शन, होल्डिंग कंपनीज, देन बैंकिंग कंपनी अकाउंट और अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। बच्चों इस बार ऐसे चैप्टर दिए ना चारों के चारों की, मतलब भाई बिना पढ़े तुम कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगर तुम एकदम ही हवा में हो, सर हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बस नैया पार हो जाए, एकदम ही डायरेक्ट आप ढांसू स्कोर कर दो, तो ऐसा नहीं होगा भाई। इस बार से आप एटलीस्ट अभी से सुधर जाओ। सेमेस्टर नंबर 4 देखिए कि भाई अगर चारों के चारों चैप्टर ऐसे है, चारों में क्वेश्चन जो है टॉप लेवल के सॉल्विंग के क्वेश्चन, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, चारों के चारों बड़े बड़े साइज के क्वेश्चन है, तो अभी से सुधर जाओ और अभी से काम पे लग जाओ कि भाई हमें एटलीस्ट अगले सेमेस्टर में केकेसीए पहले दिन से ज्वाइन करना है और केकेसीए का महाभारत बैच ज्वाइन करना है, जो पूरा डिटेल बैच होता है पूरे सेमेस्टर के लिए, ठीक है। पैसे के बारे में सोचते सोचते यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी ये चारों चैप्टर में वाट लगी है, तो चिंता मत करो, हम आपके लिए फिर भी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आपका इंटरनल पेपर जो रहेगा 30% मार्क्स के लिए, तो इंटरनल पेपर आपका हो चुका होगा, कॉलेज के हिसाब से हैंडल किया जाता है। अभी 70 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स 6 मार्क्स के लिए है। उसके बाद न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 जो है उस पर 18 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 2 पे 18 मार्क्स का, चैप्टर 3 पे 18 मार्क्स का और चैप्टर 4 पे 18 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सो 18 इंटू 3, सर इधर तो 4 लिखा है, अरे मेरे भाई 2 3 4 5, ये 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब एक चैप्टर आप और में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो 18 3 जा 54 हो गए, 54 और 6 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स, ये हो गए 60, और 10 मार्क का शॉर्ट नोट से 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, 4 चैप्टर के 4 नोट्स, ऑफकोर्स 4 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सर हमने कौन से चैप्टर करने चाहिए, आता हूँ उस पर भी आता हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। सो याद रखो फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और 2 to 5 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो 70 मार्क्स का पेपर है, सो 70 इंटू 40% बोले तो 28% पासिंग के लिए है, ठीक है। पासिंग का टारगेट नहीं, अच्छा टारगेट होना चाहिए, बट बता दिया भाई, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक फ्री कोर्स लेकर आए हैं। ये स्टूडेंट्स, आप इस पोस्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे हमारे फ्री कोर्स में। फ्री कोर्स के अंदर आपको कंटेंट दिया गया है, कुछ नोट्स दिए गए, कुछ लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, टेक्स्ट बुक की कॉपी आपको मिल जाएगी, उसमें केकेसीए के कुछ नोट्स मिल जाएंगे, कुछ लेक्चर्स दिए गए हैं, कुछ ऑडियो समरी दी गई है, कुछ रिविजन चार्ट दिए गए हैं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो जल्दी से जल्दी, डन। और बच्चों, हमने अब आपके लिए अभी तक ये वाले पोस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप हमारे यूट्यूब के वो प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे हमने SYBCOM के लेक्चर प्रोवाइड किए। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन वगैरह के लेक्चर्स आप देख रहे हो, बैक टू बैक। ओ माय गॉड, 6 7 नहीं 8 लेक्चर भाई, 4-5 लेक्चर नहीं 8 लेक्चर दिख रहे हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के। तो ये आपके लिए जैकपॉट है, इतने लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे ही है, यूट्यूब पे ही अपलोडेड है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। सर ये प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाओ। व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको ये PDF मिल जाएगी, PDF में आपको क्लिक कर जाओगे तो डायरेक्ट आपको पहुंच जाओगे वो प्लेलिस्ट के ऊपर, ठीक है। नाउ फर्स्ट चैप्टर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन एंड एब्सॉर्प्शन के शॉर्ट नोट्स पे आते हैं, क्योंकि सॉल्विंग वाला क्वेश्चन तो आना ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताए तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पे आ रहा हूँ मैं। अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्म्स ऑफ अमालगमेशन एज पर AS 14, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन एंड AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फर्स्ट वाला, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला, ठीक है। अगर हम ये कर ले फॉर्म्स ऑफ अमालगमेशन तो उसमें ये कवर हो ही जाता है, मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, ये दो है, अच्छे से करके जाना दोनों के दोनों। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो दीज 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके ही जाना है आपको, डन। अब स्टूडेंट्स,
आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पे भी आ सकता है, अमलगमेशन पे भी आ सकता है और अब्सॉर्प्शन पे भी आ सकता है, ठीक है, तीनों पे पूछा जा सकता है। सो डिपेंड्स है। तो अगर चैप्टर स्किप करना है तो मैं बोलूँगा ये वाला चैप्टर स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत सारी है, ठीक है। नेक्स्ट होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के बच्चों AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंड AS 110 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अभी इंड AS है, और ये दोनों का डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली ये भी पूछा जाएगा। मतलब अगर आप फर्स्ट और सेकंड कर लो तो बाय डिफॉल्ट आप थर्ड ऑटोमेटिक लिख पाओगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। डन। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। उसके पहले आपको बता दूं KKCA का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी क्या भी कर लो, उसके अंदर आपको एक प्लेलिस्ट के साथ कुछ फ्री लेक्चर्स, एक्स्ट्रा लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐप स्टोर पे भी हमारा ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए क्लिक करके, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको KKCA के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिजिटली। मतलब आपको जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल सर आपका एड्रेस कहाँ पे, आपका लिंक कहाँ पे मिलेगा, इंस्टाग्राम का चैनल कहाँ पे मिलेगा, व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ना है, गूगल रिव्यू कैसे देना है, हर चीज़ का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑन अ सिंगल क्लिक, जैसे आप विजिटिंग कार्ड पर क्लिक करते हो तो, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो बच्चों बैंकिंग कंपनी अकाउंट, उसमें आ गए शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट टाइप्स ऑफ बैंकिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट फॉर प्रोविजनिंग। तो उसमें से दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे NPA लगता है इसमें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फोर्थ चैप्टर जो बच्चों अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, उसमें फर्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस, दूसरा है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, एंड लास्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, ठीक है। सो ये शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ के जाना है बच्चों। हम आपको फिर से डिस्क्लेमर दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट डेफिनेटली ये पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम भूलना नहीं है, ऐप का नाम है KKCA। डन। और आपके हर फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचाना है जो आपके साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर देने वाले हैं। ऐप लर्निंग विद KKCA। बाय बाय।